हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई ट्रेंडिंग में। आज का हमारा वीडियो है कि हम हमारे एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से आईपीओ के लिए अप्लाई कैसे करें। मान लीजिए कि आपके पास में ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट है, ग्रो का डीमैट अकाउंट है कि या फिर किसी और कंपनी का डीमैट अकाउंट है, लेकिन आप एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से उसमें आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप ज़ीरोधा में, ग्रो में जब भी आईपीओ के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको यूपीआई आईडी एंटर करनी होती है, उसके थ्रू पेमेंट करके आपको प्रोसेस करना होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, इसकी जगह पे मैं मेरी एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से उसके लिए अप्लाई करूं, उसके लिए पेमेंट करूं, तो ये कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये सारा डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप जो भी यूज कर रहे हैं उसमें ब्राउजर को ओपन करके सर्च करना है ऑनलाइन एसबीआई। ऑनलाइन एसबीआई सर्च करेंगे तो यहाँ पर एसबीआई की वेबसाइट आ जाएगी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, देन लॉगिन। आपको कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करना है, अपने यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा को एंटर करना है। यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करने के बाद में आपको करना है लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद में आपको करना है सबमिट। सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑनलाइन एसबीआई में लॉगिन हो जाएगा, एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में आप इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर है मैनेज आईपीओ एप्लीकेट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करना है। प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करने के बाद इसको करना है सबमिट। यहाँ पर आएंगे तो देन यहाँ पर नेक्स्ट है एप्लीकेंट नेम, आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम एंटर करना है, पैन नंबर एंटर करना है, वापस उसको कंफर्म करना है। देन यहाँ पर है सिलेक्ट योर डिपॉजिटरी, आपका जिस भी कंपनी का डीमैट अकाउंट है, मान लीजिए ज़ीरोधा है, ग्रो है या इसके अलावा कोई और है, तो वो कौन से डिपॉजिटरी में आता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो ज़ीरोधा का अकाउंट है वो सीडीएसएल में आता है। अगर आप गूगल पे सर्च भी करेंगे जैसे ज़ीरोधा डिपॉजिटरी सीडीएसएल और एनएसडीएल, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ये सीडीएसएल है तो आपको उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने नाम एंटर कर दिया, 2 बार हमारे पैन कार्ड नंबर को एंटर कर दिया। यहाँ पर हमने इसको सीडीएसएल को सिलेक्ट कर दिया। जैसे आप सीडीएसएल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर है बेनिफिशियरी डीपी अकाउंट नंबर, तो आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी डीपी अकाउंट नंबर को एंटर करना है, यानी कि आपका जो भी न्यू नंबर है उसको एंटर करना है। ये आपका जो भी डीमैट अकाउंट है उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे कि मेरे पास ज़ीरोधा का अकाउंट है तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर हमारे ज़ीरोधा की ऐप ओपन की हुई है काइट, वो मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पर अपने प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपको यहाँ पर डीमैट बीओ नंबर दिख रहा है। यहाँ पर ये 16 डिजिट का नंबर है, आपको यहाँ पर ये एंटर करना है, बीओ नंबर को एंटर करना है। और अगर आपके पास में ग्रो का डीमैट अकाउंट है तो आपके ग्रो की एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। देन आपको ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। देन यहाँ से अकाउंट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर डीमैट अकाउंट नंबर, बीओ आईडी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये नंबर आपको वहाँ पे एंटर करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर निकनेम फॉर द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का जो भी निकनेम आप डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ निकनेम। देन हमको क्लिक करना है ऐड पर। ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे है एप्लीकेंट का नाम जो हमने एंटर किया, पैन नंबर, बेनिफिशियरी डीपी अकाउंट नंबर जो एंटर किया है, निकनेम एंटर किया है, इसको कंफर्म करना है तो इसको हम करते हैं कंफर्म। कंफर्म करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको हमको यहाँ पर एंटर करना है। देन इसको करना है ऐसे कंफर्म। कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर आ गया है योर रिक्वेस्ट फॉर एडिंग न्यू आईपीओ एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड, द निकनेम पीके फॉर द एप्लीकेंट इज एडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो गया है। रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद में आईपीओ को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ई सर्विस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे देन आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर है डीमैट एंड असबा एएसबीए एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट सर्विस, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे देन आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर है असबा सर्विस आईपीओ, आपको यहाँ पर आईपीओ इक्विटी एंड राइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे देन आप नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपको एसेट पे क्लिक करना है। एसेट पे क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पर आईपीओ होंगे वो यहाँ पर सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए इसमें से मैं एक आईपीओ को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये 23 तारीख को आज ओपन हुआ है, मनबा फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। देन गो। देन यहाँ पर हमको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर हमको करना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे देन सिलेक्ट कैटेगरी, आपको इसके ऊपर क्लिक करके
जो भी आपकी कैटेगरी है आपको उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर हमारी जो भी डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर है एप्लीकेंट नेम, तो यहाँ पर सिलेक्ट रजिस्टर्ड एप्लीकेंट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको निकनेम, हमने जो पीके निकनेम एंटर किया था तो यहाँ पर हम पीके को करते हैं सिलेक्ट, देन गो। देन हम नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे यहाँ पर जो डिटेल है वो सारी यहाँ पर आ गई है। देन यहाँ पर है कट ऑफ प्राइस बीड 1, बीड 2, बीड 3। जैसे कि यहाँ पर हम कट ऑफ प्राइस पे क्लिक करते हैं तो कट ऑफ प्राइस क्या है, 120 रुपए है। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अप ऑफ प्राइस बैंड है 120, यानी कि कट ऑफ प्राइस 120 है। जो बीड की मिनिमम क्वांटिटी है वो 125 है। तो यहाँ पर हम 125 को करते हैं सिलेक्ट। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो आ गया है 15,000 रुपये, यानी कि 15,000 रुपये हमारे ब्लॉक होंगे यहाँ पर। देन हमको नीचे की तरफ आना है, इसको करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर हमको वापस नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर हमारी डिटेल आ गई है, जो भी हमने प्राइस डाली है, बीड प्राइस, कट ऑफ क्वांटिटी वो आ गई है। यहाँ पर हमको करना है इसको कंफर्म। तो यहाँ पर है योर आईपीओ रिक्वेस्ट विल बी शेड्यूल्ड ऑन 24 सितंबर 2024। एनी ट्रांजैक्शन क्रिएटेड आफ्टर 2 PM विल बी शेड्यूल्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑन द नेक्स्ट डे। क्लिक ओके टू कंटिन्यू और क्लिक कैंसिल टू कैंसिल द रिक्वेस्ट। तो इसको हम करते हैं ओके, यानी कि 2 बजे के बाद में अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो नेक्स्ट डे को प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया है, उसको हम करते हैं एंटर। तो यहाँ पर हमने ओटीपी एंटर कर दिया, इसको हम करते हैं कंफर्म। यानी कि हमने जो इनिशिएट किया आईपीओ रिक्वेस्ट की वो हमने 2 PM के बाद में की है, जो कि आईपीओ ट्रांजैक्शन का कट ऑफ टाइम होता है। तो हमारा जो भी रिक्वेस्ट है उसको नेक्स्ट डे यानी कि 24 सितंबर को शेड्यूल कर दिया गया है। एक बार हमारा जो भी प्रोसेस हो जाएगा तो हमको यहाँ पर SMS के थ्रू डिटेल मिल जाएगी। यू कैन आल्सो चेक द स्टेटस ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इन द आईपीओ हिस्ट्री टैब आफ्टर द शेड्यूल डेट। तो यहाँ पर इसका जो स्टेटस है वो आप आईपीओ हिस्ट्री टैब में भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप भी एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से आईपीओ के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस प्रकार बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।